वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे फ्रेंड हमारे सवाल किया है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान में, बट वो कह रहे हैं कि मेरी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं किसी भी ऐसे प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता कि जहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट कर दूँ, अगला जो बिल्डर हो वो बिल्डिंग बनाए ना, या फिर बिल्डिंग बनाए तो वो लेट बनाए, फिर वो उसको डिले कर दे, एक्सकेलेशन चार्जेस लगा दे। तो वो एक बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। ना यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना यहाँ पे कोई इतना इंसाफ वगैरह के जहाँ जाके मैं अपनी बात कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह किसी प्रॉब्लम में ना फंसूँ। इस वजह से मैं जो फिंच प्रॉपर्टी होती है वो ले लेता हूँ, बट उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो ये बात करते हैं कि वो किस तरह से इस जो प्रॉब्लम है इसमें से वो निकल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, आप हमारे पास आए, हमारे साथ इन्वेस्ट करें, हम पूरी श्योरिटी और गारंटी देते हैं। और आपको एक दफ़ा छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके चेक तो करना ही होगा कि हम ये बातें ही करते हैं या वाकई करते भी हैं। अदरवाइज़ हम आपको आप आएंगे तो हम आपके जो हमारे क्लाइंट हैं उनके नंबर्स दे देंगे, आप उनसे कॉल करके पूछ लें कि भाई यार लोग ये क्या से करते हैं। देखिए, बनारस में ठग होते हैं ना, आमतौर पे समझ जाते हैं बनारसी ठग, ठीक है, लेकिन पूरा बनारस चोरों का नहीं होता, एक बात ठगों का नहीं होता, एक बात याद रखें, वरना वो बस्ती तबाह हो जाए। ठीक है, कोई 5-10% लोग होते हैं, लेकिन उनका मैंने आपको पहचान भी बता दी, कई दफ़ा बताया है कि उनका बहरूप क्या होगा। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, गार्ड, बड़े बड़े दफ्तर, लड़कियाँ, इस तरह का उन्होंने एक सेटअप बनाया होगा। आपको लगेगा कि ये कामयाब सेटअप है, क्योंकि ड्रामा होता है ना, ड्रामे को कामयाब करना होता है। आप भी समझते हैं, आप माशाल्लाह से पैसा कमा चुके हैं, तो आपको तो इतना जो चीज़ इतनी परफेक्ट आपको लगे ना, तो आप समझ आए कि ये फ्रॉड है। कभी भी जिंदगी में भी ना, क्योंकि जो चीज़ होती है ना, ट्रू चीज़ जो होती है, वो इतने कॉर्नर्स और जो दाएं बाएं हैं उसको इतना पेंट नहीं करते हैं, सही ना। तो यहाँ जब आपको यहाँ ऐसा लगे तो आपको इसको समझ आए। दूसरी बात ये है कि अगर ये पूरा जैसे बहरिया का मॉडल है या डीएचए का बहरिया की मैं बात करूं, आप यहाँ आके ज़रा घुमा फिरा करें कि क्या बिल्डिंग्स बन रही हैं, कैसे हो रहा है, आपको अंदाज़ा होगा कि काम हो रहा है। कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि हर जगह काम रुका हुआ है। हाँ, कई जगह रुका हुआ है, जहाँ रुका हुआ है वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें। लेकिन जहाँ पे आपको पता है स्टील पड़ा हुआ है, काम हो रहा है वगैरह, तो वो साइट एक्टिव और फॉल है। जो हम आपको साइटें दिखाते हैं वो इस तरह से होती हैं। तीसरी बात ये है कि ज़िंदगी में रिस्क लेना पड़ता है। 10-20% का रिस्क रहता ही है, ठीक है ना। आप बड़े ब्रांड से भी जाके वो चीज़ लेना, जैसे कोई आपने कपड़ा खाड़ी से कोई चीज़ ले ली, 5-10% कोई चीज़ होगी, उसमें भी 19-20 हो सकती है। अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचे कि 100% जो है वो हर चीज़ परफेक्ट हो। तो यानी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपके लिए बाद में कोई ऐसा मसला बन जाए और आप उसको कर ही ना सकें। वो तो एक बात याद रखें, इधर ही क्या आ गया, एक बात याद रखें कि आप जितना चेक कर सकते हैं मैक्सिमम आप चेक करें, देखें, भालें, गौर करें, लेकिन फिर फैसला करें। क्योंकि देखें, आप जब अगर सारा वक्त आप नहीं करेंगे, यही सोचते रहेंगे, आपका वक्त निकल जाएगा, आपका पैसा डिवैल्यू हो जाएगा। दुनिया तो कमा रही है और हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें कमा रहे हैं। हमारे साथ मिलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दफ़ा मिल लें, डिस्कस कर लें, आपको उसके अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई जो बताया जा रहा है वो कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप अपना जो ये है ना एक फियर जो आपने बड़ा कर दिया है, इसको ज़रा सा कम करें और निकलें। और निकल के जब आप देखेंगे आपको समझ लगेगा कि ये इतना बड़ा फियर मैंने खुद बनाया, इतनी भी प्रॉब्लम है नहीं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।